नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 304 यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है TWT ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज TWT के बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग और इसकी एप्लीकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। तो इंट्रोडक्शन क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था इसका, फिर भी मैं एक बार आपको ब्रीफ करना चाहूँगी। टू इलेक्ट्रॉन और रिफ्लेक्स इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा है। दोनों ही टाइप ट्यूब्स कहलाती हैं, माइक्रोवेव ट्यूब्स, और दोनों ही वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के प्रिंसिपल पर वर्किंग बेस्ड हैं दोनों ही की। सेम प्रोसेस यहाँ पर है। TWT में वर्किंग सेम है लगभग। TWT भी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रिंसिपल पर कार्य करता है और TWT भी एक O टाइप या लीनियर ट्यूब है। TWT में और क्लेस्ट्रॉन में डिफरेंस भी हमने कल देखे थे। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि ट्रैवलिंग वेव ट्यूब में कैविटीज़ नहीं होती हैं और क्लेस्ट्रॉन में कैविटीज़ होती हैं। TWT में कैविटी नहीं होने के कारण पूरी ट्यूब की लेंथ के अलोंग RF सिग्नल और इलेक्ट्रॉन बीम दोनों इंटरेक्ट होते रहते हैं और सिग्नल ज़्यादा अच्छे से एम्पलीफाई होता है। इसमें इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को हम देखते हैं। एक एलोंगेटेड वैक्यूम ट्यूब होती है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसको कि और एक कैथोड है, हीटेड कैथोड जिसको कह सकते हैं आप। तो कैथोड को हीट किया जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करती है। फोकसिंग परमानेंट मैग्नेट होती है जो कि स्लो वेव स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। TWT का जो स्ट्रक्चर है उसे स्लो वेव स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। क्योंकि जो RF सिग्नल है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, जो कि जिसे कि हमें एम्पलीफाई करना है और TWT के इनपुट पर वो दिया जाएगा, तो वो TWT के इनपुट पर दिया जाने वाला RF सिग्नल स्लो डाउन हो जाता है इस TWT के कंस्ट्रक्शन की वजह से। कंस्ट्रक्शन में हम एक हेलिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। हेलिक्स को यूज़ करने के कारण, हेलिक्स का मतलब होता है इस तरह का पाथ, एक तरह का पाथ हम बनाते हैं। घूम घूम कर RF सिग्नल जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। तो घूमने की वजह से उसका जो फेज़ वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। फेज़ वेलोसिटी कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन बीम जो इनपुट पर आ रही है या जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए गए हैं इलेक्ट्रॉन गन द्वारा ट्यूब में, और वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट में आकर, एनोड के इफ़ेक्ट में आकर जब इलेक्ट्रॉन बीम बनाते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी ओरिजिनल RF सिग्नल की वेलोसिटी के साथ मैच करवा पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी को यदि बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो हम RF सिग्नल की वेलोसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, और उसे रिड्यूस करने के लिए हम काम में लेते हैं हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बीम पास होती है हेलिक्स में से, तो RF सिग्नल जो इनपुट पर दिया गया है वो उस हेलिक्स के अंदर से होकर गुजरेगा। तो जब वो हेलिक्स के अंदर से होकर गुजर रहा है तो RF सिग्नल की कौन सी हाफ साइकिल चल रही है, पॉजिटिव चल रही है या नेगेटिव चल रही है। यदि पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही है तो उस हाफ साइकिल के दौरान जो भी चार्ज कैरियर, मतलब इलेक्ट्रॉन उस RF सिग्नल के कांटेक्ट में आएगा वो एक्सेलरेट हो जाएगा और बहुत ही फास्ट पहुंचेगा कलेक्टर तक। यदि RF की नेगेटिव हाफ चल रही है तो वो स्लो डाउन हो जाएगा, डी एक्सेलरेट हो जाएगा और स्लो पहुंचेगा कलेक्टर तक।
इस प्रकार ये वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की मॉड्यूलेट हो रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है, TWT। जो RF सिग्नल को इनपुट पर दिया जाता है या दिया जाना है, RF सिग्नल जब इनपुट पर अपन भेजते हैं TWT में, तो वो भेजा जाता है या तो डायरेक्शनल कपलर द्वारा या वेवगाइड द्वारा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल द्वारा। इन तीनों में से किसी भी एक को यूज़ कर और आप RF सिग्नल TWT में इनपुट दे सकते हैं। इसका डायग्राम हम देखें। कंस्ट्रक्शन में डायग्राम मैं आपको इसका दिखाना चाहूँगी। एक इसका कैथोड है, एक एंड पर हीटर लगा है, कैथोड है, फोकस इलेक्ट्रोड है, फोकस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे कि वो एक बीम के शेप में आगे बढ़ें। एनोड है, बीम को प्रॉपर बीम ही रखने के लिए और एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए, प्राइमरी एक्सेलरेशन जैसे आप कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर शुरू हुआ है बेसिक TWT का, हेलिक्स जिसको कहते हैं हम। तो ये हेलिक्स देखिए, इस तरह का जो शेप होता है इसे हेलिक्स कहा जाता है। दिख रहा है आपको एरो से, यहाँ एरो लगा है और हेलिक्स लिखा है। तो ये जो इस तरह का शेप है, दिस इज़ कॉल्ड हेलिक्स। इसमें एक एंड से RF पावर इनपुट पर आ रही है और दूसरे एंड से RF पावर आउटपुट आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कलेक्टर है दूसरे एंड पर, यहाँ सारी जो भी वेव होगी वो कलेक्ट हो जाएगी, बीम, इलेक्ट्रॉन बीम। हाँ, और ये अटेन्यूएटर्स लगे हैं कि यदि कोई पावर रिफ्लेक्ट हो रही है बैक, तो ये अटेन्यूएटर्स उसे एब्जॉर्ब कर लें और लोड मिसमैच ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, तो वो मैं आपको काफ़ी हद तक बता चुकी हूँ कि सिमिलर टू क्लेस्ट्रॉन इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अभी हमने थोड़ा डिस्कस भी किया। इसमें कोई कैविटी नहीं होती है, तो इसलिए लार्ज बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है और वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के प्रिंसिपल पर ये कार्य करता है। वर्किंग हम एक बार इसकी ब्रीफ यदि करना चाहें तो फिर ऐसे कर सकते हैं। देखिए डायग्राम पर चलते हैं हम। इनपुट पर कैथोड है, इलेक्ट्रॉन एमिट करने का काम करेगा। हीटर द्वारा हीट हुआ कैथोड, उसने इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए, उन्हें फोकस इलेक्ट्रोड्स द्वारा फोकस किया गया और एनोड द्वारा उन्हें एक्सेलरेट करके और आगे इलेक्ट्रॉन बीम के फॉर्म में भेजा गया। ये इलेक्ट्रॉन बीम इस हेलिक्स के बीच में से होकर गुजरेगी और यहाँ से RF पावर इनपुट आ रहा है ऊपर से। ये जो RF पावर इनपुट जिस ट्यूब में आ रहा है, ये ट्यूब या तो डायरेक्शनल कपलर की हो सकती है, या हो सकता है ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल हो, या हो सकता है ये कोई वेवगाइड हो। ठीक है, तो जो भी आपकी एप्लीकेशन अलाउ करती है हम उस अकॉर्डिंग यहाँ वो चीज़ अप्लाई करते हैं। इनपुट पर वेव जाएगी, RF सिग्नल जाएगा और उसकी यदि पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर इनपुट पर आ रही है, तो जो इस हेलिक्स में से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट हो जाएंगे और एक्सेलरेशन के कारण वो फटाफट मूव करके और जल्दी से कलेक्टर तक पहुँचेंगे। सिमिलरली यदि नेगेटिव हाफ साइकिल RF की आ रही है तो वो स्लो हो जाएंगे और फिर उसी स्पीड से अपनी वेलोसिटी से आगे पहुंचेंगे। यदि RF सिग्नल नहीं है तो नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ते रहेंगे। इसी प्रकार स्लो और फास्ट जो चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन्स कहें, वो आगे जो बढ़ रहे हैं तो वो बीच में एक बंच बनाते जाएंगे और जैसे जैसे बंच का फॉर्मेशन होता रहेगा वैसे वैसे RF सिग्नल जो हेलिक्स में बह रहा है, जो फ्लो कर रहा है RF सिग्नल, वो एम्पलीफाई होता रहेगा। ठीक है, ये देखें आप यहाँ डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये देखिए, यहाँ शुरू में इनपुट है, इनपुट पर ये RF सिग्नल है, आपका ट्रैवलिंग वेव है। इसी प्रकार ये धीरे धीरे बंच बनते गए हैं और ये ट्रैवलिंग वेव जो है ये इंक्रीज़ होती गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम ये जा रही है और यहाँ पर आउटपुट पे आपको एम्पलीफाइड सिग्नल आउटपुट पर मिल रहा है।
ठीक है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, और ये सिग्नल देखिए किस तरह से चेंज हो रहा है। आप एक नज़र में पूरे में इसको ऐसे देखें तो शुरू में इसका एम्पलीफिकेशन नहीं था और धीरे धीरे एम्पलीफाई होते होते भी ज़्यादा एम्पलीफिकेशन इसको कलेक्टर एंड तक मिल जाता है। तो ये है इसका बेसिक वर्किंग स्टाइल। बंचिंग एंड आरएफ एम्पलीफिकेशन ये मैंने अभी आपको बता दिया है इसके बारे में। आप चाहें तो ये स्लाइड्स रीड कर लें एक बार। इसकी एप्लीकेशंस की यदि हम बात करें तो एप्लीकेशंस पर जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि TWT बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हेलिक्स TWT जो अभी हमने पढ़ा, और एक होता है कपल्ड कैविटी TWT। कपल्ड कैविटी TWT जो है उसकी इतनी वास्ट एप्लीकेशन नहीं है जितनी हेलिक्स TWT की है। तो कपल्ड कैविटी TWT का कंस्ट्रक्शन भी इलेक्ट्रॉन गन होती है। कपल्ड कैविटी या स्लो वेव स्ट्रक्चर, इसमें कपल्ड कैविटी होती है। एक परमानेंट मैग्नेट होता है, इनपुट एंड आउटपुट कपलर्स होते हैं और कलेक्टर्स होते हैं। इसका बेसिकली ये रडार सिस्टम में काम आता है। तो और एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन भी इतना फ्रिक्वेंटली आया नहीं है। तो विल जस्ट गो फॉर हेलिक्स TWT। एप्लीकेशन हेलिक्स TWT के लें और टाइप ज़रूर याद रखें कि कपल्ड कैविटी TWT भी एक TWT होता है। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कपल्ड कैविटी क्योंकि हेलिक्स में जो हम वो ट्यूब काम में लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उस ट्यूब को काम में लेने से पीक पावर जो है वो लिमिट हो जाती है। तो यदि पीक पावर आप इंक्रीज़ मतलब पावर यदि आप इंक्रीज़ करोगे तो आपको हेलिक्स जो बन रहा है वेव गाइड का है जिसका भी, तो वो हीट अप हो जाएगा। तो थिकनेस आप इंक्रीज़ कर दोगे, लेकिन वो भी कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो, फिर उसको मैनेज करना हरक्यूलियन टास्क हो जाएगा। मतलब उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा यदि बहुत ज़्यादा मोटी कर दोगे तो। और एवरेज पतली रखोगे जितने की मैनेज भी हो रही है और काम भी चल रहा है, तो फिर वो पीक पावर उतनी नहीं मिल पाएगी। पीक पावर हाई चाहिए आपको तो हीटअप ज़्यादा हो जाएगा। वो पतला जो भी वायर होगा, आपका कॉइल होगी या वेव गाइड होगी जो भी, ठीक है। तो एफिशिएंसीज की जो है इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए कपल्ड कैविटी TWT बनाया गया है। इसमें कपल्ड कैविटीज़ होती हैं जो कि सीरीज़ में अरेंज्ड होती हैं एक्सियली अलोंग द बीम इन प्लेस ऑफ हेलिक्स, ठीक है। और इसलिए इसे डिज़ाइन किया गया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अब एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस में इसमें सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर, पॉइंट कम्युनिकेशन, रडार एप्लीकेशंस, मिसाइल ट्रैकिंग एप्लीकेशन फॉर मिलिट्री, ये इनकी एप्लीकेशंस हैं। टीवी लाइव ब्रॉडकास्टिंग में भी जो एंटेना वगैरह काम आते हैं उसमें एम्पलीफायर की तरह TWT काम में लिया जाता है। टीवी न्यूज़ वैन्स आपने देखी होंगी, उन वैन्स पे जो एंटेनाज होते हैं उनमें भी एम्पलीफायर के तौर पे TWT को काम में लिया जाता है। तो ये अबाउट TWT। इसके साथ ही आई थिंक आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। और इस यूनिट की कंप्लीशन अब जो है नेक्स्ट होगी। सिलेबस एक बार देख लें।
आपका माइक्रोवेव का यस ये यूनिट आपकी हो गई है कंप्लीट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट देखेंगे। तो नेसेसरी नहीं है कि थर्ड यूनिट ही पढ़ाई जाए। देखते हैं नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।